everyone. Our today's topic is the corrosion. What is corrosion? Iron and many other metals react with oxygen and moisture. Moisture means the water molecules present in the atmosphere. This phenomena is called the corrosion. तो आयरन या मेटल्स जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट है जब उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं corrosion. So we can define the process of slow wearing away of a metal due to the attack of atmospheric gases and moisture on its surface is called the corrosion. When iron reacts with oxygen and moisture, iron reacts with oxygen and moisture, then in the atmosphere to the form a brown flaky substance called the rust. What is the rust? This is the ferrous hydroxide. हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था द रिएक्शन विथ वाटर. जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो या तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है या मेटल ऑक्साइड बनाता है. तो यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड या फेरस हाइड्रोक्साइड. और जो हमारा रस्ट होता है ना, जिसे जंग कहते हैं, यही होता है हमारा फेरस हाइड्रोक्साइड. तो आइए बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को. दिस इज़ अनबैलेंस्ड इक्वेशन. ये तो मुझे लर्न है इसलिए फास्ट हो गया. दिस इज 4Fe है ना. चलिए तो आइए थोड़ा रस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ द रस्ट? सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन अनडिज़ायरेबल रिएक्शन. ये तो हमने देखा कि जब भी मेटल होता है, मान लीजिए आयरन की रॉड रखी हुई है और ओपन सरफेस में रखी है, तो ये जब भी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और मॉइस्चर तो होता ही है, और मोस्टली रेनी सीजन में रस्ट जो लगने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उस समय पर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है. इस टाइम पर आप देखिए अगर पैन भी मम्मा यूज़ कर रही हैं घर में तो वो उसमें बहुत जल्दी रस्ट लग जाता है. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑयल से ग्रीस करती हैं जिससे जो है वाटर या जो मतलब एयर के कांटेक्ट में वो सरफेस ना आए तो रस्ट की प्रोसेस नहीं होगी, है ना. तो मम्मा तो होती ही स्मार्ट है. तो एक्चुअली ये जो रॉड होती है ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करती है और फेरस हाइड्रोक्साइड बनाती है और हमारा रस्ट जो होता है वो एक्चुअली फेरस हाइड्रोक्साइड ही होता है. अब ये अनडिज़ायरेबल चेंज कैसा है? अनडिज़ायरेबल चेंज इसलिए है क्योंकि जो ये पीस ऑफ रॉड है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आयरन के पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, वो एटम्स एक एक एटम जो ऐसे कंटिन्यूसली इसके साथ रिएक्शन करते रहेंगे तो ये जो रस्ट होता है हम देखते हैं बाद में वो गिर जाता है, मतलब हट जाता है उस सरफेस से. वो फिर आयरन का पार्ट नहीं रह जाता, वो तो हाइड्रोक्साइड बनके इस रॉड से अलग हो जाता है ना. तो धीरे धीरे ये इस पर्टिकुलर मेटल को या इस पर्टिकुलर रॉड को या शीट को, जो भी हमारा आयरन ऑब्जेक्ट है, उसको वीक करता जाता है. सो वी कैन से दैट द corrosion इज़ और द फॉर्म ऑफ रस्टिंग इज़ द अनडिज़ायरेबल चेंज. तो गिव रीजन्स में ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि हाउ कैन वी से दैट द corrosion इज़ अनडिज़ायरेबल चेंज. सो आई थिंक यू आर एबल टू गिव द आंसर नाउ. इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. तो हमने सिर्फ आयरन का एग्जाम्पल दिया. ऐसे ही अगर हम कॉपर ऑब्जेक्ट की बात करें या फिर जो है हम सिल्वर ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो कॉपर ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें भी ना कुछ ग्रीनिश कलर का जो है वो एक लेयर बन जाती है काफ़ी टाइम के बाद अगर उसको क्लीन ना करें. तो वो भी केमिकल रिएक्शन ही है. कॉपर ऑब्जेक्ट गेट कोटेड विद द ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड द बेसिक कॉपर कार्बोनेट. जैसे इसमें जो है फेरस हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, वैसे उसमें बन जाता है कॉपर कार्बोनेट, जिसकी वजह से जो है वो ग्रीन सब्सटेंस हो जाता है और वो भी अनडिज़ायरेबल चेंज होता है क्योंकि वो भी मेटल को वीक करता है. ये भी corrosion का ही फॉर्म है. corrosion का एक और एग्जाम्पल लें, अगर सिल्वर का हमारा फॉर्मूला होता है Ag. तो जो सिल्वर होता है, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे ब्लैक पड़ने लगते हैं. अगर आप ओल्ड कॉइन्स देखें सिल्वर के तो उसमें थोड़ा सा ब्लैकिश लेयर पड़ जाती है. या फिर मम्मी ने अगर पायल पहनी हो तो आप देखिए उसमें भी एक ब्लैक लेयर सी हो जाती है. ये दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन. तो इसमें भी क्या होता है और धीरे धीरे वो भी जो है लूज़ ही होने लगता है. वो अपनी जो उसका भी ये दिस इज़ corrosion. तो ये धीरे धीरे मेटल जो होता है, जो सिल्वर होता है, वो वीक होने लगता है. दिस हैपन्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. इसमें जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से होता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. तो ये हमने देखा कि corrosion में मेटल्स जो है वो मॉइस्चर
और एयर के साथ रिएक्ट करके जो है मेटल्स पे कोरोजन या रस्ट फॉर्म होता है और धीरे धीरे ये उस पर्टिकुलर मेटल को वीक या डिस्ट्रॉय करता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन विद एसिड्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।